Now we will discuss what is solution of a trigonometric equation. The value of the unknown variable which satisfies the trigonometric equation is called solution of trigonometric equation. Unknown variable की ऐसी value जो trigonometric equation को satisfy करती है solution of trigonometric equation कहलाती है. Examples: sin x is equal to 0. जरा सोचिए वेरिएबल की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होगी, यानी sin x कब 0 होगा. चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं. 0 पर जी sin 0 विल बी 0, यानी दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन. एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं. पाई बाय 2 पर साइन की वैल्यू 1, 180 डिग्रीज यानी पाई. साइन 180 अगेन 0, यानी ये एक और सॉल्यूशन. 3 पाई बाय 2 यानी 270 डिग्रीज. साइन की वैल्यू -1, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन. वापस आ गए हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर. 2 पाई यानी 360 डिग्रीज. साइन 360 अगेन 0, यानी हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए जब भी एक्स एक्सिस पर आएंगे हमें एक नया सॉल्यूशन मिलेगा. दिस इज 3 पाई, दिस इज 4 पाई, दिस इज 5 पाई, दिस इज 6 पाई. यानी जब भी एक्स एक्सिस पर हम आएंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए हमें एक नया सॉल्यूशन मिलेगा. और इसकी वजह है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियोडिक बिहेवियर. आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक खास एंगल वैल्यू के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं. अब बात करते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन की. हमने स्टार्ट लिया था 0 से. अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये एंगल होगा -पाई. यहां पर हमें मिलेगा -2 पाई, -3 पाई और सो ऑन. हमें मिलेगा -4 पाई, फिर -5 पाई. तो कंक्लूड करते हैं दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. और आप देख सकते हैं कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं. इक्वेशन इज cos x इज इक्वल टू 1. cos कब 1 होगा? स्टार्ट लेते हैं 0 से. 0 पर जी बिल्कुल 0 पर cos 1 होगा, यानी दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन. एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं. पाई बाय 2 पर cos 0, पाई पर cos -1, 3 पाई बाय 2 पर cos अगेन 0. याद रखिए y एक्सिस पर कोसाइन 0 होता है और x एक्सिस पर साइन 0 होता है. वापस आ गए हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर. एंगल मिला 2 पाई यानी 360 डिग्रीज. cos 360 डिग्रीज विल बी 1. सो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए जब भी हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आएंगे cos की वैल्यू 1 होगी. और इसकी वजह भी कोसाइन फंक्शन का पीरियोडिक बिहेवियर. सो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये वो तमाम वैल्यूज हैं जिन पर cos 1 होगा. ये बात की हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की. अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें तो 0 के बाद हमें मिलेगा -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई. सो 0 plus -2 pi plus -4 pi and so on. These are infinite number of solutions for this trigonometric equation. यहां पर यह भी कंक्लूड करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियोडिक बिहेवियर की वजह से. आइए अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की
दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। Solutions of a trigonometric equation for which theta is greater than and equal to 0 degrees and less than 360 degrees, और अगर बात की जाए रेडियन की, theta is greater than or equal to 0 and less than 2 pi are called principal solutions. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऐसे सॉल्यूशंस जो 0 या 0 से ग्रेटर हों और 360 डिग्री से लेस हों प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। और अगर बात की जाए रेडियन में, तो 0 या 0 से ग्रेटर हों और 2 पाई से लेस हों। दूसरी कैटेगरी है जनरल सॉल्यूशन की। Solution of a trigonometric equation that generates infinite number of solutions of a trigonometric equation. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक ऐसा सॉल्यूशन जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जनरेट करे जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। जनरल सॉल्यूशन को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है: solution obtained after addition of integral multiples of period into principal solution is called जनरल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड के इंटीग्रल मल्टीपल्स ऐड करने से हासिल हो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। एग्जाम्पल के साथ आपको बेहतर अंदाज में समझ आएगी। दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos x इज इक्वल टू -1। जी, cos की वैल्यू -1 कब होगी? बात शुरू करते हैं 0 डिग्री से या 0 रेडियन से। 0 पर cos की वैल्यू 1, π/2 पर 0, पाई पर यानी 180 पर -1, यानी दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। और हमें सॉल्यूशन ढूंढना है 0 और 360 के बिटवीन। 270 पर या 3 π/2 पर अगेन 0, और हम वापस पहुंच गए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। हमने एक रोटेशन कंप्लीट किया, यानी हमें एक सॉल्यूशन मिला 0 और 360 के बिटवीन, 0 और 2 पाई के बिटवीन, दैट इज पाई यानी 180 डिग्रीज। सो दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब पाई में अगर हम एक और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऐड करेंगे तो इसमें 2 पाई ऐड होगा। अगर हम एक और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो एक और 2 पाई ऐड होगा। इस तरह से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते रहेंगे तो हर दफा पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 पाई ऐड होगा, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो नेगेटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई ऐड होगा। यानी अगर हम इस सॉल्यूशन को जनरलाइज करें, इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनाएं, तो वो कुछ इस तरह से होंगे: x इज इक्वल टू पाई प्लस 2n पाई। n इज इंटीजर। n की पॉजिटिव वैल्यू से मुराद होगा कि हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की, और n की नेगेटिव वैल्यू से मुराद यह होगा कि हमने क्लॉकवाइज रोटेशन की। So x is equal to pi plus 2n pi will generate infinite number of solutions for this trigonometric equation. So this is called general solution of this trigonometric equation. General solution की बात एक और अंदाज से करते हैं। cos x is equal to -1 trigonometric equation का प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें मिला x is equal to pi। आप जानते हैं कि cos का पीरियड है 2 पाई। अगर हम पाई में 2 पाई ऐड करेंगे तो cos अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, यानी दोबारा -1 मिलेगा। 2 पाई या 2 पाई का मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल जब भी हम ऐड करेंगे cos अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, क्योंकि 2 पाई cos का पीरियड है।
So this is 2 pi and this n is showing integral multiple of 2 pi. n पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे कि पीरियड ऐड हुआ, और अगर n नेगेटिव होगा तो हम ये कह सकते हैं कि पीरियड सब्ट्रैक्ट हुआ। पीरियड ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करता है। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन से जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ऐड करते हैं।